स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, इसका पाकिस्तान की सरकार और आर्मी से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अच्छे से चलती रहती है वो है आपका न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन। और इसको रिसेंटली रिवील किया गया एक रिपोर्ट में, जहां पर बताया गया है कि पाकिस्तान में कहां पर और कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है। मैप के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से एक बड़ी रिपोर्ट आई है यूएसए से, वो मैं आपको इसके अंदर डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे 3 लाइव बैच, इसके अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट 16 सितंबर को है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इन बैचेस के अंदर कराई जाती है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। चाहे 2025 का बैच हो, कोई भी हो, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, चाहे आप हाई फ्यूल प्राइसेस की बात करिए, पावर बिल्स। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान से जो पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था पूरे पाकिस्तान में फैल गया, क्योंकि पावर बिल्स अचानक से बहुत ज्यादा आने लग गए थे। पेट्रोल के प्राइस ऑलरेडी 300 रुपए पर लीटर को भी क्रॉस कर चुके हैं। कई जगह पर यहां पर कई घंटों तक जो बिजली है उसकी कटौती की जाती है। मतलब कि काफी सारा मदद लेने के बावजूद भी पाकिस्तान के जो करीबी देश हैं, चाहे चाइना, सऊदी अरब, उन्होंने उनसे बहुत सारी मदद ली, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि IMF के कंडीशंस को मानना ही पड़ा पाकिस्तान को। खैर, इन सारी चीजों के बीच में यहां पर एक चीज जो मैं आपको कह रहा था कि जो पाकिस्तान का ऑब्सेशन है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, वो अभी भी जोर शोर से जारी है। एक्चुअली क्या है कि एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया गया है बाय द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान कंटिन्यूज टू ग्रेजुअली एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। मतलब अभी भी पाकिस्तान लगातार अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको एक्सपैंड करता जा रहा है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा वॉरहेड्स हो गए, डिलीवरी सिस्टम हो गया। मतलब कि चाहे मिसाइल्स की बात करिए, फाइटर जेट्स की बात करिए, जहां के जिसके माध्यम से वो न्यूक्लियर वेपन्स को गिरा सकता है, साथ ही साथ जो फिजाइल मटेरियल का प्रोडक्शन हो गया। इन तीनों चीज के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस रिपोर्ट में दिखाया गया है सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स बेस कहिए, अलग अलग जो गैरिसन बेस हो गए, वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स का प्रोडक्शन करना, न्यूक्लियर फिजाइल प्रोडक्शन करना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट में बोला गया है कि साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल करता है लगभग 170 वॉरहेड्स के आसपास। 170 का कहने का मतलब यह है कि इस समय अगर आप देखोगे प्रेजेंट में, तो पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं, 2016 से आप ये कंपेयर कर सकते हो कि भारत में कितना वॉरहेड्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है। और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो भारत से लगभग 10 ज्यादा आपको वॉरहेड्स देखने को मिलेंगे। मतलब पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो वो अपने लोगों की भलाई कर पाएगा। खैर, यहां पर मैं आपको तीनों चीज के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजाइल मटेरियल प्रोडक्शन की। मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए आपको पता ही है कि जो फिजाइल मटेरियल है, कहने का मतलब जो यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, जिसके माध्यम से वो न्यूक्लियर बम बना सकता है, तो इसके लिए यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट की आवश्यकता होती है। और बताया जा रहा है कि करेंटली अगर आप देखोगे तो इस समय पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है सफिशिएंट फिजाइल मटेरियल टू बिल्ड 14 to 27 न्यू वॉरहेड्स पर ईयर। मतलब इतना सारा फिजाइल मटेरियल पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन होता है, जिसके माध्यम से वो हर साल 14 से लेकर 27 जो प्रोडक्शन है, मिसाइल वॉरहेड्स का प्रोडक्शन है, वो हर साल कर सकता है। यहां पर रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया है कि जो फिजाइल मटेरियल प्रोडक्शन फैसिलिटीज है कहूता में, मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो 4 मेन प्रोविंस आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका पंजाब प्रोविंस, यहां पर नीचे है सिंध प्रोविंस, यह है आपका, आपने सुना होगा बलूचिस्तान के बारे में, और जो ऊपर वाला यह है आपका खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा में आप देखोगे तो यहां पर कहूता एनरिचमेंट प्लांट देखने को मिलेगा। और इस प्लांट में बताया जा रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो लगातार किया जाता है, और वहीं से जो यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है फिर वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने में काम आता है। यहां पर रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया है
4 हैवी वाटर प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर्स, जो कि कुशाब कॉम्प्लेक्स, कुशाब मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको मिलेगा जो पंजाब प्रोविंस है, यहां पर आप देख सकते हो, ये पंजाब प्रोविंस में कुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और ये जितने भी इमेजेस आप देख रहे हो ना, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो लिया गया है सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से, और बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान लगातार यहां पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फिजाइल मटेरियल को प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके अलावा नीलोर, अगेन नीलोर भी आपको देखने को मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा में, ये वाला जो आप देख रहे हो इस्लामाबाद के ईस्टर्न साइड में है बेसिकली है। तो नीलोर में भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर एनरिचमेंट किया जाता है और इसके माध्यम से फर्दर वॉरहेड्स को बनाने की कोशिश की जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और चाइना के बीच में $4.8 बिलियन का एमओयू साइन किया गया था ताकि 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो यहां पर लगाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर डाउट यह भी है कि जो भी यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए एनरिचमेंट होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये तो फिजाइल मटेरियल की हमने बात किया, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो बनाए जाते हैं। जहां तक न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट की बात है और जो वेपन्स डिलीवरी सिस्टम की बात है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एयरक्राफ्ट जो इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो मिराज 3 है और जो मिराज 5 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, उसके माध्यम से किया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो मिराज फाइटर बॉम्बर्स हैं, वो आपको 2 बेसेस में देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, एक तो सिंध प्रोविंस में यहां पर आपको मिलेगा मसरूर एयरबेस, ये आप देख रहे हो, ये भी सैटेलाइट इमेजेस से फोटो खींची गई है। और यहां पर पंजाब प्रोविंस में जो रफीक की एयर बेस है, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 जगह पर बताया जाता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है, जहां पर ये फाइटर जेट्स तैनात हैं, ताकि कल के डेट में अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी करनी हो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की डिलीवरी करनी हो, तो यहां पर मिराज फाइटर जेट्स के माध्यम से किया जा सकता है। और मसरूर एयरफोर्स आउटसाइड कराची में अगर आप देखोगे तो कई सारे आपको स्क्वाड्रंस देखने को मिलेंगे, जैसे 7th स्क्वाड्रन, 8th स्क्वाड्रन, 22nd स्क्वाड्रन। ये सारे स्क्वाड्रन बेसिकली कैपेबल हैं न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवरी के लिए। और इसके अलावा भी आप देखिए तो बताया गया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज, मतलब न्यूक्लियर वेपन का जो स्टोरेज है वो मसरूर एयर बेस से लगभग बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब सिंध प्रोविंस में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी ऐसी है जहां पर जो स्टॉक पाइल है, जो स्टोरेज साइट होता है, वो भी देखने को मिलता है। तो खैर, ये तो आपका कह सकते हैं आप पाकिस्तान के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि ये आपका रिवील किया जा रहा है यहां पर सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से, जो रिपोर्ट में सामने आया है। तो ये तो हमने बात कर ली फाइटर जेट के माध्यम से, एयर के माध्यम से यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह गिराना हो। वहीं अगर हम बात करें मिसाइल्स की, मतलब लैंड के माध्यम से जो मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च किया जाता है, वो भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान में बताया गया है कि 6 करेंटली ऑपरेशनल न्यूक्लियर केपेबल सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये सभी के नाम आप चाहो तो देख सकते हो, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, और साथ ही साथ 2 और न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अभी अंडर डेवलपमेंट है। एक है आपका मीडियम रेंज शाहीन 3 और दूसरा है मिरवेद अबाबिल, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर लगभग 5 ऐसे बेसेस देखने को मिलेंगे जहां पर मिसाइल्स को इंस्टॉल किया गया है, ताकि कल के डेट में अगर कोई भी युद्ध होता है तो वो मिसाइल्स को फायर कर सकता है। खैर, वो कल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये 5 नाम आप यहां पर देख पाओगे। एक है गुजरनवाला, ये पंजाब में मिलेगा, और पंजाब में ही आपको सरगोदा गैरिसन, 2 पंजाब में है और 2 बेसेस यहां पर है सिंध में। एक है पन्नो और दूसरा है आपका अर्को गैरिसन, और एक बलूचिस्तान में भी है जिसका नाम है खुजदार गैरिसन। तो 5 जगह पर बताया जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल बेसेस हैं पाकिस्तान के, जहां से वो केपेबल है, जो आपके मिसाइल्स हैं अलग अलग। ये मिसाइल्स के नाम जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, अब्दाली, गजनवी, ये सारे मिसाइल्स हैं जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और वो वहां से फायर करने की क्षमता रखता है। खैर, कंक्लूजन इन सब का क्या निकलता है? देखो, ये सारी चीजें पब्लिक हो गई हैं, रिपोर्ट में बताई गई हैं। यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड किया जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट आपको याद होगा, जो बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति ने बयान दिया था, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड ड्यू टू लैक ऑफ कोहेजन इन इट्स न्यूक्लियर सिक्योरिटी। मतलब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है, उसका कंट्रोल किसके पास है, कमांड किसके पास है, इन सबको लेकर काफी ज्यादा डाउट है। इसी की वजह से पूरे दुनिया
दुनिया को इसको लेकर चिंता है। देखना होगा आगे क्या होता है इसको लेकर, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको जो रिपोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं वो समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग एटॉमिक पार्टिकल हैव लीस्ट मास? जो एटॉमिक पार्टिकल होते हैं सबसे कम मास आपको किस में देखने को मिलेगा इन चारों में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।